हेलो सभी को। अच्छा मेरी बात सुनो, हम कैंडल टैटू से किसी को सरप्राइज तो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये सच है कि एक सिंपल से टैटू को देखकर आपको कुछ नया महसूस तो नहीं होता, लेकिन टैटू इंडस्ट्री जो है ना, आज भी बड़े जोरों शोरों में इसके कुछ कलाकार आपको बहुत ही प्रभावित कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ ना, वो कुछ ऐसे पोर्ट्रेट बना सकते हैं जो असली तस्वीरों जैसे दिखते हो, यकीन नहीं आ रहा। और तो और ऐसे भी ऑप्टिकल इल्यूजन बना सकते हैं कि मानो तस्वीरों को अपनी स्किन पर सील दिया हो गया हो भैया। तो आज हम आपको उनके कुछ अद्भुत काम दिखाने जा रहे हैं, और हो सकता है कि आपको भी अपने लिए कुछ पसंद आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। कैंडल फिंगर्स। कुछ लोग टैटूज को ना ब्लैक नहीं मानते। वो कहते हैं कि इंसान के शरीर पर की गई ड्राइंग की तुलना कभी कैनवस की पेंटिंग से नहीं की जा सकती। अगर ये लोग जैक कैनोली का काम देखेंगे तो तुरंत अपना परसेप्शन बदल लेंगे। चलिए इस ब्रिटिश आर्टिस्ट के सबसे इंप्रेसिव टैटू से शुरू करते हैं अपन। यहाँ इसने अपनी उंगलियों को सचमुच कैंडल्स में बदल दिया है। ये इतने असली लग रहे हैं कि मानो इन उंगलियों ने शरीर को छोड़ ही दिया है और हवा में लटक रही हैं। वैसे जो अपने जैक भैया है ना, इनका काम आपको प्रभावित कर देगा। क्या आपको पता है कि पेंटिंग्स में सबसे मुश्किल काम पोर्ट्रेट बनाना होता है, लेकिन ये आर्टिस्ट एक फेल्ड पोर्ट्रेट को भी ठीक कर सकता है। मतलब ऐसा करने का उसके पास सिर्फ एक ही मौका होता है। आप देख सकते हैं कि ये कितना रियलिस्टिक लग रहा है। बाय द वे, कैनोली को ऑयल पेंटिंग बनाना भी काफी अच्छा लगता है, शायद इसीलिए उसके टैटूज असली पेंटिंग्स जैसे दिखते हैं। बॉडी एम्ब्रॉयडरी। अच्छा, अब तक तो आप समझ गए होंगे टैटू बनाने वाले हो कभी भी शांत नहीं बैठ सकते, इनका खुर्रक मची होती है। तो जो इनके मास्टर्स हैं वो हमेशा ही कुछ नया लेकर आते हैं, और हम इनकी लेटेस्ट टेक्निक्स को देखकर हैरान रह जाते हैं भैया। और क्या आप भी अपनी बॉडी पर एक एम्ब्रॉयडरी करवाना चाहते हो? अरे करवा लो, फ्री में हो रही है यहाँ पे। डरिए नहीं, कोई भी इंसान अपने शरीर पर इतना अत्याचार नहीं कराएगा। ये सिर्फ एम्ब्रॉयडरी का एक बेहतरीन इमिटेशन है। देखा जाए तो टैटू मशीन पर भी एक सुई लगी होती है, तो क्यों ना पेंट के साथ एक एम्ब्रॉयडरी बनाई जाए। मजे की बात यह है कि यहाँ क्रिएटर्स ने बिल्कुल असली सिलाई जैसे एक्स मार्क्स बनाए हैं, जो क्रॉस स्टिचिंग में इस्तेमाल होते हैं। इसके साथ ही सैटिन स्टिचेस का थ्रेड्स डिजाइन भी बेहतरीन लग रहा है। आप यहाँ हार्ली क्विन और बैट्समैन के पैचेस भी देख सकते हैं। इस आर्टिस्ट का नाम पाउलिना ओलिवर है और वो मैक्सिको में रहती है। इनका काम इतना रियलिस्टिक लगता है कि मानो आप किसी धागे को खींचकर टैटू को वहां से निकाल सकते हो। बाय द वे, अब ये आर्टिस्ट मैक्सिकन क्राफ्ट की टेक्निक्स पर काम कर रही है, और ये बीट पैटर्न भी जी उसी का हिस्सा है। गियर्स इन द हेड। कुछ लोगों को टैटू देखकर ही सिरदर्दी शुरू हो जाती है भैया, लेकिन हमें एक आर्टिस्ट का प्रोफेशनलिज्म देखकर काफी अच्छा महसूस होता है। सच्ची बताएं तो हम सोच भी नहीं सकते कि स्टनिंग 3D इफेक्ट के लिए कितने घंटों की मेहनत लगी होगी। जरा देखिए कि टूटी हुई खोपड़ी के नीचे ये गियर मैकेनिज्म कितने बारीकी से बनाया गया है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने इसे फोटोशॉप भी किया है। जब ये इंसान सड़कों से गुजरता होगा तो आसपास के लोगों को जरूर मशीन अपराइजिंग का डर सताता होगा, लेकिन ये सचमुच शानदार है भैया। क्रैक्ड ग्लास। आपने शायद ही सुना होगा कि इतिहास खुद को दोहराता है। आर्ट के बारे में भी ये सच है। फॉर एग्जाम्पल 15th सेंचुरी में कुछ आर्टिस्ट ने ट्रॉम्ब लॉयल नाम की टेक्निक को मास्टर किया, जहाँ मतलब खाली सतहों से कुछ चीजें बाहर आती दिखाई जाती हैं। आपने पहले भी ऐसी तस्वीर देखी होगी जहाँ एक इंसान कैनवस के बाहर आना चाहता है। पुराने मास्टर्स पेंट और ब्रश के इस्तेमाल से एक ऐसा 3 डायमेंशनल चित्र बनाते थे जो काफी अद्भुत लगता था। और आजकल टेक्निक्स दोबारा ट्रेंड में आ गई हैं। आज फ्रांस के निको मैरियानी जैसे टैलेंटेड टैटू आर्टिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं। आप यहाँ उनका स्टाइल देख सकते हैं। बेहद कम डिटेल्स के साथ भी ये स्किन किसी टूटे हुए कांच जैसी लग रही है। ये इतना असली लगता है कि आप इसे हाथ लगाने से भी डरोगे। Isn't it cool? Detailed miniatures। अच्छा, आप ये कह सकते हो कि ये तस्वीर फोटोशॉप्ड है। किसी ने अच्छे प्रिंट्स निकाल कर इन्हें हाथों पर बस रख दिया है, चिपका दिया है। लेकिन हमारा यकीन कीजिए भाई साहब कि ये टैटूज बनाने वाला इतना टैलेंटेड आर्टिस्ट कभी किसी को बेवकूफ तो नहीं बनाएगा। इसके नाम से समझ जाओगे आप। एलेसांद्रो कैपोजी है इसका नाम, और इसे एलेक्स ओरियो के नाम से भी जाना जाता है। छोटा पड़ता है ना। ये एक मशहूर सेलिब्रिटी टैटू आर्टिस्ट है। इसने अब तक डेमी लोवेटो, एशली ग्रीन और स्कूटर ब्राउन और बैन हार्डी जैसे सेलिब्रिटीज के साथ काम किया है। ये आर्टिस्ट बेहद शानदार और यूनिक आर्ट वर्क बनाता है। उसके लगभग सारे टैटूज 1 या 2 इंच के होते हैं, लेकिन हर टैटू बेहद डिटेल्ड होता है। एलेक्स खास करके जानवरों के टैटूज बड़ी खूबसूरती से बनाता है भैया। वो बेहद बारीकी से उनके बाल, मूंछें और आंखें बनाता है। इस कुत्ते को देखकर ऐसा लग रहा है मानो ये अभी खुशी से भौंक देगा भैया कस के। इसका आइंस्टाइन टैटू भी बिल्कुल गॉर्जियस लग रहा है, बिल्कुल असली फोटोग्राफ की तरह। आपको कौन सा पसंद आया हमको बताओ भैया कमेंट में। स्नेक स्किन। अब भैया ऐसा लगता है कि स्नेक्स प्रिंट्स कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होंगे। आप इन्हें बैग्स पर, कपड़ों पर, एक्सेसरीज पर देख सकते हैं, तो फिर हमारी स्किन पर क्यों नहीं देख सकते?
नहीं, ये कोई ट्रेंडी जिम लेगिंग नहीं है, बल्कि एक असली टैटू है भैया। हम सोच भी नहीं सकते कि इसे बनवाने वाले ने कितना दर्द झेला होगा, लेकिन इसका नतीजा बेहद शानदार है। भले इसे छूने पर असली सांप की स्किन जैसा ना लगता हो, पर ये डरावना जरूर लगेगा। इस टैटू के आर्टिस्ट ने पैर के पीछे भी इंप्रेसिव डिजाइन बनाया है। यहाँ ऐसा लगता है जैसे कोई सांप अपनी स्किन छोड़ रहा हो। हम इस लड़के को सलाह देना चाहते हैं कि अगर वो किसी हाइक पर जाए तो अपने पैर को टेंट से बाहर ना निकाले, सबकी फट जाएगी। सुपर हीरो कॉस्ट्यूम। हम सभी के अंदर भैया एक सुपर हीरो छुपा हुआ है, कसम खुदा की कह रहा हूं। अगर आपको लगता है कि इसे बाहर निकालना चाहिए तो आप इस टैटू वाले आइडिया को आजमा सकते हैं, भैया निकल आएगा बाहर। अच्छा, ये लड़का है, इसका इंसानी रूप कुछ खास नहीं लग रहा, बट दैट्स ओके, क्योंकि नीचे एक स्पाइडरमैन सूट छुपा हुआ है। आप हल्क, आयरन मैन या फिर मिस्टीक का भी टैटू चुन सकते हैं। लेकिन अगर एक बैटमैन ना बनवाए तो वही अच्छा है। वैसे कुछ लोगों ने इस लड़के को सलाह दी है कि वो अपने दूसरे हाथ पर वेनोम का टैटू बनवा ले। ये सचमुच कमाल का लगेगा। डोंट यू एग्री? स्कल्पचर्स ऑन द स्किन। हमने पहले ही आपको बताया कि टैटूज दूसरे आर्ट्स के साथ काफी मेल खाते हैं। जब पेंटिंग या एम्ब्रॉयडरी की बात आती है तब तो हम दोनों का फर्क समझ सकते हैं, लेकिन टैटू और स्कल्पचर्स में क्या कॉमन है? आपको इसका रास्ता पता चलेगा जब आप स्टॉकहोम के मिस्टर टी के टैटूज देखोगे। इस लड़के के पास ब्लैक और व्हाइट टैटूज का एक इंप्रेसिव पोर्टफोलियो है। उसने कई पॉप आइकन के पोर्ट्रेट्स और मशहूर फिल्मों के सीन्स बनाए हैं। सीन्स जी हाँ, लेकिन इसका बेहद रियलिस्टिक पुरानी मूर्ति का टैटू सभी का ध्यान खींच लेता है। आप यहाँ नोटिस कर सकते हैं कि मास्टर ग्रेको रोमन कल्चर से काफी प्रभावित है। उदाहरण के लिए सिर्फ एक टैटू ही नहीं, बल्कि ब्रूटस ने सीजर के साथ की हुई गद्दारी की पूरी कहानी बनाई है। इसके साथ ही डेविड, रोमन और बुद्धा के स्कल्पचर्स, टैटूज भी इसके काफी इंप्रेसिव लग रहे हैं, नहीं? लेकिन इसका सबसे शानदार आर्ट आप यहाँ देख सकते हैं। ये आर्ट इस व्यक्ति की पूरी पीठ पर दिखाई देती है। इसे देखकर लोग सच में इस आर्टिस्ट के दीवाने हो गए, कसम से मैं भी हो गया। शॉट्स फ्रॉम फिल्म्स। अच्छा, क्या आपने कभी किसी फिल्म का अद्भुत शॉट देखकर ये सोचा है कि आपको इस सीन का स्क्रीनशॉट लेकर अपने स्किन पर 720p रेजोल्यूशन में लगाना चाहिए? मैंने किया है कसम से यार। वेल, आपको 720p से समझौता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक फुल HD तस्वीर बना सकते हैं। बेल्जियम के एक टैटू आर्टिस्ट है, नाम है इनका इनाल बैराकोव। ये आपके सपने को सच करके दिखा सकते हैं भैया। अगर यकीन ना हो तो इन्हें देख लीजिए, इनके सामने तो प्रिंटर भी हार मान लेगा। इस मास्टर की क्लाइंट लिस्ट में रैपर से लेकर एथलीट्स तक कई सेलिब्रिटीज हैं। तो अगर आप इनसे कुछ बनवाना चाहते हैं तो आपको महीनों तक लाइन में इंतजार करना पड़ेगा। एनल अपने टैटूज बनाते वक्त हर मिलीमीटर का ध्यान रखते हैं। यहाँ जोकर को देख लीजिएगा, ऐसा लग रहा है कि ये स्क्रीन के बाद बॉडी से भी बाहर आने वाला है भैया। फोटो रियलिज्म इन टैटूज। थोड़ी देर पहले हमने आइंस्टीन के टैटू बनाने वाले एलेसैंड्रो कैपोज़ी का जिक्र किया था, याद है आपको? पूरा वीडियो देख रहे हो? मतलब अगर आप उसी के जैसे टैटूज थोड़े बड़े आकार में बनवाना चाहें तो भैया हमारे पास उसका भी सोल्यूशन है। आपके लिए जाना हाजिर है। आप यहाँ ओलेग शेपेनलेंको के आर्ट को भी देख सकते हैं। शायद कोई जादूगर है, आप बस उसे एक फोटो दिखाइएगा और उसका 100% आइडेंटिकल टैटू बना देगा वो। बाय द वे, उसकी सक्सेस स्टोरी भी काफी इंस्पायरिंग है। ओलेग ने टैटू आर्ट को यूट्यूब के वीडियो ट्यूटोरियल से सीखा है। उसने अपनी जिंदगी के 17 साल टैटूज बनाते हुए बिताए और ऐसा लगता है कि अब इस आर्ट में उसका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता।